हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम NMMS और MTSC का जो लेसन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इसका मैं पार्ट 2 आज अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो अथवर्षि नाम की बुक से हैं। अगर आप कोई और बुक रेफ़र कर रहे होंगे तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे और भी बाकी के वीडियोस अवेलेबल है 8th स्टैंडर्ड के, आप वो भी चेक कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। मैंने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वो पार्ट 1 चेक कर लो, जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया है रिलेटिंग टू NMMS और MTSC। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, अभी एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस जो दिए है, इसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है अथवर्षि नाम की बुक में, आई थिंक वो आपको समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें सॉल्व एग्जाम्पल्स नहीं समझ रहे। जो सॉल्व एग्जाम्पल नहीं समझ रहा है उसका नंबर आप मुझे बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन दैट सॉल्व एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अभी तो हम ये वीडियो नंबर्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो मैंने इसका जो पार्ट 1 अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी नॉट अ रैशनल नंबर, इसका मीनिंग ये क्या है, ऑब्वियसली कि वो नंबर इरेशनल हो सकता है, राइट। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाई क्या है, पाई है इरेशनल नंबर। पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर है। अभी पाई को ही हम क्या लिखते हैं, 22/7, है ना। और पाई को ही हम, पाई की वैल्यू 2 होती है, एक तो 22/7 होती है और 3.14 भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ 3, क्योंकि ये सेम पाई की ही वैल्यू दी है ना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द 3। ठीक है, दिस विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि पाई की ही वैल्यू दी है इसलिए ऑल ऑफ द 3। अगर यहाँ पे पाई होता और यहाँ पे कोई और फ्रैक्शन दिया होता, सपोज 4/7 दिया होता, यहाँ पे 9.14 कुछ दिया होता, तो उस केस में आंसर सिर्फ पाई होता। बट यहाँ पे पाई की ही वैल्यू दिए है इसलिए ऑल ऑफ द 3 ऑप्शन है। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन इज करेक्ट डेसिमल फॉर द नंबर 5.131 331 333 1 4 times 3। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में व्हाट आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझाया है। आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लो पार्ट 2 देखने के पहले। ठीक है, तो देखो, अगर 5.13333 ऐसा रिपीट हो रहा है, ओनली 3 इज रिपीटिंग, हम क्या लिखते, 5.13 उसके ऊपर एक डॉट, ऐसा रिप्रेजेंट करते। अगर 5.131313 ऐसा रिपीट होता तो हम क्या लिखते, 5.13 उसके ऊपर बार, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए, मतलब 131313 ऐसा रिपीट हो रहा है इसीलिए। अगर 5.131 131 131 313 131 131 131 131 ऐसा रिपीट हो रहा होता तो हम इसको क्या लिखते थे, 5.131 31 313 और ये 131 रिपीट हो रहा है ना, 131, तो इसके ऊपर हम बार देते थे। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पोर्शन रिपीट हो रहा है बार बार। तो अभी अगर आप ये नंबर देखोगे तो इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको ऐसे लगेगा कि कोई ना कोई तो भी नंबर रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ऐसा फर्स्ट केस में आपको ऐसा लगेगा। बट 3 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, ये कंटिन्यूसली नहीं रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम इसके ऊपर बार नहीं दे सकते। ठीक है, और 131 भी रिपीट नहीं हो रहा है, देखो 13 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 133 रिपीट हो रहा है क्या, देखो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, 133 के ऊपर बार होना, सिर्फ 133 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ अभी देखो 133 ऐसा रिपीट हो रहा है क्या, 133 133 133, देखो अभी 133 यहाँ पे है, बट इसके आगे फिर से 133 है क्या, नहीं है, इसके आगे 33333 ऐसा रिपीट दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये केस में नन ऑफ द अबव। फिर से समझाती हूँ, अभी 5.13 दिया है, तो 5.13 अगर आना
ऐसा अगर रिकरिंग होगा तो आइडियली यहाँ पे रिपीट क्या होना चाहिए, 5.13 13 13 13 13 13, ऐसा है नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अभी सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, 5.13 अभी आप देखो 133 तो दिया है, बट 133 यहाँ पे आया है, बट आगे 133 आया है नहीं, आगे 313 आया है, तो ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नाउ 5.1333 देखो 5.1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 133 ऐसा कहीं पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ज़रूर आ रहा है 133, तो इसके आगे भी कैसा होना चाहिए था, 5.1333 133 133 133, ऐसा अगर आता तो हमारा ये ऑप्शन सही होता। हमारा ऐसा आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है 3333333, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, उसी में मैंने आपको ये भी समझाया है कि हम ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते, है ना, तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 0, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3 0। नाउ वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूब्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द क्यूब्स हैज़ लेंथ ऑफ साइड एंड इरेशनल नंबर। देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला है उन्होंने, डिफ़िकल्ट नहीं है, इट इज़ क्वाइट ईजी। अभी आपको अगर फॉर्मूले लर्न्स हो गए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब होता है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन है, मतलब एल क्यूब इज इक्वल्स टू, हमें इसकी वैल्यू दी है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू दी है, इसलिए मैंने एल क्यूब इज इक्वल्स टू 125 लिखा। तो अगर मैंने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड किया तो ये क्या हो जाएगा, एल, और इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूँ 125 का, तो ये क्या आ जाएगा 5, क्योंकि हमें पता है 125 का क्यूब रूट क्या है 5, यानी इसका मतलब ही क्या होता है 5 का क्यूब क्या है 125, तो ये तो परफेक्ट क्यूब आ गया, तो ये तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर नहीं है, दिस इज रैशनल नंबर। एक बात याद रखो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर रहा तो इरेशनल नंबर होता है। जैसे अगर परफेक्ट स्क्वायर आपको 20 तक, आपको मोस्टली 30 तक पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक पूछेंगे, ठीक है, तो आप वो 30 तक स्क्वायर तो लर्न कर लो, और क्यूब आप मैक्सिमम 15 तक लर्न कर लो, ठीक है, एज पर द MTSC एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी 343 को देखो, 340 अगर वॉल्यूम ऑफ एल क्यूब इज इक्वल्स टू 343 लिया मैंने, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो एल 343 का क्यूब रूट क्या है 7, है ना, क्यूब रूट ऑफ 343 क्या है 7 है, मतलब ही इसका क्या होता है 7 का क्यूब क्या है 343, है ना, तो ये भी रैशनल आ गया, तो ये रैशनल नंबर आ गया, ये इरेशनल नंबर है क्या, नहीं। अभी 729 देखो, एल क्यूब इज इक्वल्स टू 729, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 729 क्या है 9, तो ये भी इरेशनल नंबर आ गया, तो ऑप्शन बचा कौन सा 144। 144 किसी का क्यूब है क्या, नहीं, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ये परफेक्ट क्यूब है क्या, आप परफेक्ट क्यूब का मीनिंग समझते हो क्या, जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं वो हो गए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, और जिनका हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते वो हो गए इम्परफेक्ट क्यूब। अभी आपको अगर ऐसा कुछ दिया है, स्क्वायर दिया है, सपोज कुछ साइड ऑफ स्क्वायर दी है, तो उसमें आपको क्या देंगे, साइड ऑफ स्क्वायर के लिए, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर देंगे आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको ऐसे देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है, और एक ऑप्शन आपको ऐसा देंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको इरेशनल नंबर के लिए वो नंबर चूज करना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, लेट मी रिपीट दिस थिंग अगेन, आपको शायद कन्फ्यूज हो सकता है। देखो मैंने क्या बोला, इरेशनल नंबर, एक बात आप याद रखो, इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो इम्परफेक्ट क्यूब होंगे, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो
जो नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मेरा पार्ट 1 आप देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो इम्परफेक्ट क्यूब होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो भी इरेशनल नंबर होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इम्परफेक्ट, मतलब जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कौन सा क्यूब परफेक्ट नहीं है? 144 किसी का क्यूब है क्या? नहीं, इसलिए ये हो गया हमारा आंसर कि ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर। अभी आपको क्या करना है? इनके रेशो लिखने हैं और आपको ढूंढना है कि इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है। अभी पहला क्या दिया है? सर्कमफरेंस इज टू एरिया ऑफ सर्कल। अभी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई कैंसिल, एक आर ये आर के साथ कैंसिल, तो बचा क्या? 2 अपॉन आर। ये आर एक आर के साथ कैंसिल हो गया ना, देखो 2 पाई आर, और पाई आर स्क्वायर को मैं पाई आर इंटू आर लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर, इसलिए एक आर और ये आर कट हो गया, एक पाई और ये एक पाई कट हो गया, तो बचा क्या? 2 अपॉन आर। तो 2 अपॉन आर रैशनल नंबर है, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं हो गया। मतलब ये वाला रेशो तो इरेशनल नंबर का रेशो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी सेकंड क्या दिया है? देखो सेकंड ऑप्शन आपको दिया है डायमीटर टू रेडियस ऑफ सर्कल। अभी डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? रेडियस के डबल होता है, टू रेडियस ऑफ सर्कल ऐसा दिया है। मतलब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, इसलिए मैंने 2r लिखा। और रेडियस दी है, रेडियस तो r ही होती है, तो ये r और ये r कैंसिल, तो बचा कितना? 2। तो ये भी रैशनल नंबर है ना? तो नाउ वी विल सी द थर्ड। अभी थर्ड क्या पूछा है? पेरीमीटर टू साइड ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड, और साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है? ये सिंपल साइड दी है ना? तो ये साइड और ये साइड कट हो गई, तो 4 बचा, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है ना। फोर्थ ऑप्शन अभी क्या दिया है? सर्कमफरेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। अभी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, और डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2r, मतलब रेडियस का डबल, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये r और ये r कैंसिल, बचा कितना? पाई। तो पाई है हमारा इरेशनल नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो आर आंसर विल बी आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाला रेशो सर्कमफरेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए आप? देखो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। पहले उन्होंने क्या बोला? रेशो। रेशो मतलब क्या? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो पहले क्या पूछा है? सर्कमफरेंस टू एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस को मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आर इंटू आर लिखा, एक आर के साथ ये आर कट हो गया, एक पाई के साथ ये पाई कट हो गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा आर, तो 2 अपॉन आर। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ना, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अभी सेकेंड रेशो क्या दिया था हमें? डायमीटर टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। अभी हमें पता है रेडियस क्या, डायमीटर क्या होता है? रेडियस के डबल होता है ना? मतलब अगर रेडियस अगर 4 रही तो डायमीटर कितना होता है? 8। तो रेडियस के डबल हो गया, तो इसलिए मैंने 2r लिखा इसको, और रेडियस r है, तो ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो बचा 2। तो 2 भी क्या है? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट रेशो अपने हमें क्या दिया था? पेरीमीटर टू साइड ऑफ स्क्वायर। अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू साइड, और साइड दिया है साइड ऑफ स्क्वायर का रेशो इसमें, इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने साइड लिखा, तो साइड और साइड कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 4। तो 4 भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट रेशो क्या दिया था? सर्कमफरेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ऊपर आएगा न्यूमरेटर में। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर, और डायमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2r। तो ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो गया, r और r कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? पाई। तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया?
आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, द नंबर 3a+1 एंड 1/a+1 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो मैंने कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है एग्जैक्टली क्या होता है। देखो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/3, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4, 2/5 का क्या हो जाएगा 5/2, 7/3 का क्या हो जाएगा 3/7, मतलब रेसिप्रोकल लेते हैं। तो अभी इन्होंने क्या दिया है कि ये तो है, और सेकंड चीज़ क्या है, मतलब नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1। देखो अभी जैसे 2/5 है, 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 5/2, तो नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1। ये बात याद रखनी है। अभी इन्होंने क्या दिया है, द नंबर 3a+1 3a+1/2 एंड 1/a+1 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब इनकी वैल्यू, इनके आंसर क्या आएगा 3a+1/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या दिया है 1/a+1, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 1। मैंने बताया नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो उन्होंने क्या बोला 3a+1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 1/a+1, तो ऑब्वियसली 3a+1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/a+1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1। तो अभी क्या हो जाएगा 3a+1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3a+1। अब ये क्या आ जाएगा 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट a+1 इज इक्वल्स टू 1। आगे क्या होगा देखो 3a+1/2a, मतलब 2 से अगर ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू a 2a+2 इज इक्वल्स टू 1। अभी ये डिनोमिनेटर में, अभी ये इधर जाएगा राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 3a+1 इज इक्वल्स टू 2a+2 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि ये अभी ये वाला अभी उधर की साइड में गया इसलिए, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा ये साइड में आ जाएगा लेफ्ट साइड में 3a - 2a और इज इक्वल्स टू 2 और ये 1 ये साइड में चला जाएगा, तो 3a - 2a a और 2 - 1 1, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 1। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अभी 6 क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन रैशनल विच नंबर डज नॉट लाई बिटवीन द नंबर 12/15 एंड 2/5। तो अभी 12/15 एंड 2/5, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करके लेने पड़ेंगे पहले 2/5, इनके बीच में के अगर नंबर्स निकालने, तो अगर 15 है तो मुझे इसको 15 करना पड़ेगा, तो मुझे 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को अगर मैंने 3 से डिनोमिनेटर को 3 से और न्यूमरेटर को भी 3 से, तो क्या हो जाएगा 6/15। अभी दोनों के डिनोमिनेटर में देखो सेम हो गए, तो अभी इन दोनों के बीच में कौन से आएंगे 6 से स्टार्ट करो, देखो 7/15 आएगा, 8/15 आएगा इन दोनों के बीच में, 9/15 आएगा, 10/15, 11/15। कौन सा नहीं रहा है, सिर्फ 5/15 नहीं आ रहा है ना, तो हमारा आंसर 5/15 हो गया। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। सबसे पहले तो क्या देखो इसके डिनोमिनेटर, देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी 0 -1 1 और -10 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, अगर आपको नंबर लाइन याद होगी, नंबर लाइन पे क्या होता है पॉजिटिव नंबर होते हैं, है ना, तो पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, 0 निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो -1 से बड़ा 0 और -1 और ये 1/9 तो सबसे बड़ा, फिर बाद में कौन आएगा 0/9 और -1/9 और -10/9 के बीच में बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा है -10/9। मैंने जब बेसिक कंसेप्ट समझाया था, मेरे चैनल पे वीडियो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, वो वीडियो आप देखो, उसमें मैंने नंबर लाइन के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है।
तो -1 और -10 में से सबसे छोटा कौन आएगा? -10, क्योंकि निगेटिव नंबर के केस में निगेटिव नंबर जो बड़ा वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो -1 और -10 के बीच में बड़ा कौन आएगा? -10। तो ये हो गया आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 9। अभी ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, इफ x - 5 एंड x + 7 आर अपोजिट नंबर्स ऑफ ईच अदर देन x = टू, ये केस में क्या करना, आपको सीधा सीधा ऑप्शन से जाना है। अपोजिट नंबर्स मतलब क्या? 6 का अपोजिट क्या होगा? -6। 5 का अपोजिट क्या होगा? -5। -8 का अपोजिट क्या होगा? +8, है ना। तो अभी ऑप्शन से जाना है। अभी ये इक्वेशन में -1 पुट करके देखो, -1 और -5 क्या आएगा? -6। -1 + 7 क्या आ जाएगा? 6। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, तो आंसर यही है। बट फिर भी मैं आपको बाकी के नंबर करके बताती हूँ। अभी आप x की जगह पे 1 देखो, तो ये क्या आएगा? पहला ब्रैकेट -4 आएगा। 1 - 5 क्या आएगा? -4। और 1 और 1 + 7 कितना आएगा? 8। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? नहीं, सेम भी नंबर नहीं है। अभी 6 रख के देखो, 6 - 5 1 आएगा, और 6 + 7 13 आएगा। अपोजिट तो है ही नहीं एक दूसरे के। और -6 रख के देखो, -6 - 5 कितना आएगा? -11। और 7 - 6 कितना आएगा? 1। तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा करेक्ट है? ये। तो ऐसे केस में आप ऑप्शन से जाओ। ठीक है, अभी 10, 11, 12 क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप वो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो अथवर्षी बुक में के। ठीक है अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 13। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 1.1 को याद करना पड़ेगा, रैशनल और इरेशनल नंबर के क्या है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, मैं अभी तो आपको डिटेल में समझा रही हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अगर नहीं समझा तो आप एक बार एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 जो है रैशनल नंबर का, वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, सो दैट आपके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर जाने के पहले तो हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते, M, P, N, Q, T, S की वैल्यूज़ निकाल लेते। देखो आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा कि हमने वैल्यूज़ कैसे निकाली थी, तो देखो अभी 0 और 1 के बीच में पार्ट्स कितने हैं? 1, 2 और 3। मतलब जो हम रैशनल नंबर जो पार्ट्स होंगे वो एक्चुअल पार्ट्स कितने होंगे? 4 होंगे। देखो 1, 2, 3 और ये चौथा पार्ट। तो ठीक है, तो अभी 0 और 1 के बीच में पार्ट्स कितने? 1, 2, 3 और ये 4। ये 1 भी एक पार्ट ही है। ओके, तो डिनोमिनेटर पार्ट हमें पता चल गया 4। तो अभी ये फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 1/4। ये सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 2/4। मतलब P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4। M की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। और N की वैल्यू क्या है? 4/4 और 4/4 क्या आता है? 1, इसलिए R की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1, 2, 3 और आगे के पार्ट्स दिए नहीं, मतलब ये साइड में भी पार्ट्स टोटल कितने हैं? 4 पार्ट्स है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या आने वाली है? -1/4। T की वैल्यू आने वाली है -2/4 और S की वैल्यू आने वाली है -3/4। ठीक है, देखो आपको अभी भी अगर नहीं समझा होगा तो आप क्या करो, प्रैक्टिस सेट 1.1 एक बार फिर से रिवाइज करो, तब आपको रैशनल नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं वो समझ में आ जाएगा, है ना। हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट 1.1 में कि हम रैशनल नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं। सपोज अगर मुझे 3/4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, 3/4 को प्लॉट करना है, तो क्या अभी देखो आप अगर 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है? और देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब जो भी हमारे पार्ट्स होंगे वो 0 और 1 के बीच में आएंगे, मतलब 3/4 कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना। तो अभी पहले तो 2 कंडीशंस होती, एक हम डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा रहा तो हम सीधा सीधा डिनोमिनेटर में जितने पार्ट्स दिए उतने पार्ट्स करते हैं और नंबर को प्लॉट कर देते हैं। बट अगर न्यूमरेटर अगर बड़ा रहा, मतलब 5/4 दिया है, तो हम
5 को 4 से डिवाइड कर दे तो बचता कितना है 1/4, मतलब ये रिमाइंडर, ये क्वोशंट और ये डिवाइजर। 4 × 1 + 1, ये 5/4 ही आएगा। तो हम इसको ऐसे फॉर्म में कर लेते हैं। तो मैं अभी आपको 3/4 को कैसे प्लॉट करते हैं वो बताती हूँ। तो 4 है, आप प्रैक्टिस सेट 1.1 ज़रूर देख लो, ठीक है, तब जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर 4 दिया है, तो मैं क्या करूँगी, इसको अगर मुझे प्लॉट करना है तो 4 - 1 करूँगी, मतलब टोटल 0 और 1 के बीच में पार्ट्स कितने होंगे, 1, 2 और 3। एक्चुअली पार्ट 4 ही रहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4th 1 ये रहता है, बट मैं आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं बता रही हूँ कि 4 - 1 करते हैं और हम एक्चुअल में 3 ही पार्ट प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पार्ट क्या हो गया 1/4, सेकेंड पार्ट हो गया 2/4 और थर्ड पार्ट हो गया 3/4। ठीक है, तो 3/4 कहाँ पे आ गया, ये साइड में। सिमिलरली -3/4 अगर मुझे प्लॉट करना होगा तो ये कैसे आएगा, वो 1, 2 और 3 पार्ट आ जाए, मतलब चौथा पार्ट तो ये 1 ही रहेगा, 1, 2, 3 एंड 4th, दिस इज़ द 4th पार्ट। तो कैसे प्लॉट होगा -3/4, ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -2/4 एंड दिस वन, ये वाला -3/4 हो जाएगा, और ये 4/4 मतलब 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वे में मैंने ये वाले नंबर्स को प्लॉट कर लिया है। नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस। अभी आपको इस ऐसी जगह पे कोई भी नंबर लाइन आ सकती है, तो इसलिए आप प्लॉट करना सीख लो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1 देख लो एक बार। अभी क्वेश्चंस करते हैं। क्या दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन अबव एंड राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स विच डज नॉट शो अपोजिट नंबर्स। अभी टी एंड एन, टी क्या रिप्रेजेंट करता है -2/4 और एन क्या रिप्रेजेंट करता है 3/4। ये दोनों पहला ही ऑप्शन आंसर है एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों सेम। अपोजिट नंबर्स क्या होता है, एक होता है +6 तो दूसरा होगा -6, मतलब सेम नंबर बट अपोजिट साइन होगा। +5 का अपोजिट नंबर क्या होगा -5, 11 का क्या होगा -11, -10 का अपोजिट नंबर क्या होगा +10। तो अभी -2/4 और 3/4 अपोजिट है क्या, नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट। सेकंड देखो, क्यू एंड एम, क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है -1/4 और एन क्या रिप्रेजेंट करता है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है +1/4, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। थर्ड क्या दिया है, टी एंड पी, टी क्या रिप्रेजेंट करता है -2/4 और पी क्या रिप्रेजेंट करता है +2/4, तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देन फोर्थ, एस एंड एन, एस क्या रिप्रेजेंट करता है -3/4 एंड एन क्या रिप्रेजेंट करता है +3/4, तो वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए आंसर क्या हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, विथ रेफरेंस टू द अबव नंबर लाइन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर शोन बाय द पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब पी क्या इंडिकेट करता है 2/4 और उनका डिफरेंस बोला है ना, इसलिए नेगेटिव साइन, और क्यू क्या दिया है -1/4, तो ये क्या हो जाएगा -1/4। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2/4 + 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सेकेंड। अभी थर्ड क्या दिया है, द नंबर शोन बाय पॉइंट एस, एस क्या इंडिकेट करता है -3/4, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया -3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है प्रैक्टिस वाली। आपको जो मैंने होमवर्क के लिए दिए या फिर जो खुद से सॉल्व करने के लिए दी है, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। आपको ये बुक के अलावा आप कोई एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मुझे वो भी इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।